अरे माँ। अरे मेरा बेटा रमीस आ गया। अरे कितने सालों बाद आया है और बहुत बड़ा आदमी बन गया है लगता है। हाँ, भगवान करे ऐसे ही तरक्की तुम्हारी करे। तुझको देखकर बहुत मन खुश हो गया और बहुत खुश हो गई हूँ, बहुत दिनों बाद देख रही हूँ। तू तो एकदम हीरो लग रहा है, हीरो लगता है। बहुत बढ़िया नौकरी कर रहा है तू। अरे हाँ बेटा, देख तेरा भाई आया है। अरे भैया, आप कैसे हो? बहुत याद आ रही थी आपकी। मैं तो बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रही थी, भैया कब आएंगे, भैया कब आएंगे। हाँ हाँ पिंकी, मेरा भी मन कर रहा था, इसीलिए बहुत याद आ रही थी तुम लोगों की, तो मैं आ गया। अच्छा अच्छा, आप बातें करती रहेगी कि भैया के लिए चाय नाश्ता भी बनाएगी? अरे बेटा रमेश, तेरी याद बहुत आ रही थी, तेरा फोन भी नहीं आया काफी टाइम से। तू बड़ा आदमी बन गया है ना, इसीलिए। अरे माँ, बापूजी कहाँ गए? अरे बेटा, कुछ सामान साग सब्जी लेने गए हैं बाहर, तो आते ही होंगे। अभी तो तू है ना यहाँ पे। अरे बेटा, तू तो बड़े शहर चला गया है, इसीलिए हम लोग को भूल ही गया है। और इतना बड़ा आदमी जो बन गया है। अरे बेटा, थोड़ा सा टाइम निकाल के हम लोगों से भी बात कर लिया को फोन पे कभी कभी। हम लोग तो तेरे फोन से ही खुश हो जाते हैं। अरे माँ, ऐसी बात नहीं है, क्या करूँ, प्राइवेट जॉब ही ऐसी होती है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है। अच्छा बेटा, चाय आ गई, चाय पी ले। पहले बैठ, तो खड़े खड़े ही सारी बातें करेगा क्या? जा पिंकी बेटा, अपने भैया के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना दे, बढ़िया पूड़ी सब्जी बना दे। अरे माँ, चाय तो बहुत बढ़िया बनाई है। हाँ हाँ, तेरी बहन बहुत बढ़िया खाना बनाती है। उसके हाथ का खाना तो खा के देख। अरे माँ, मैं क्या बताऊँ, मैं रुक नहीं पाऊंगा, मुझे शहर के लिए निकलना पड़ेगा क्योंकि कल मुझे नौकरी पे जाना है। अगर नहीं गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी, इसलिए माँ मुझे आज ही निकलना पड़ेगा। अरे बेटा, आज तो रुक जा। तेरे बापू भी बाहर गए हैं, आते ही होंगे। उनसे बिना मिले कैसे चला जाएगा? कम से कम आज तो आया ही है, तो आज रुक जाता। अरे अरे भैया, आज तो रुक जाते। कम से कम बढ़िया बढ़िया खाना बना रही थी, खाना खा लेते, कल चले जाते। अरे माँ समझा कर, प्राइवेट नौकरी है और जो है मैं रुक नहीं पाऊंगा, नहीं तो मैं पक्का रुकता, माँ समझा कर। अरे माँ, मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है। हाँ हाँ बेटा, बता क्या बात है। अरे माँ, वो मैंने शादी कर ली है। अरे बेटा, तूने शादी कर ली हो, हम लोग को बताया भी नहीं। हाँ हाँ, अपने माँ बाप को जरूरी कहाँ समझते हो बताने के लिए, इसलिए नहीं बताया होगा। कैसी लड़की है और कहाँ की है, कहाँ रहती है? अरे माँ, मैं जिस ऑफिस में जॉब करता हूँ वो भी वही काम करती है। अरे बेटा, अब तूने शादी कर ली है तो ठीक ही है। वैसे भी हम लोग तुम्हारे लिए तो बेकार हैं। अच्छा किया जो तूने शादी ही कर ली। इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ही ले लिया। अरे मम्मी, अरे छोड़ो बातें ये सब। और ये पूछो कि भाभी से कब मिलवा रहे हैं भैया? हाँ हाँ, मैं जल्दी ही आपको बहू से आपको मिलवाने जरूर आऊंगा। ठीक है माँ, मैं चल रहा हूँ, नहीं तो मुझे बहुत देर हो जाएगी निकलने में। माँ, मैं अपनी बहन को अपने साथ रखूंगा, वहाँ इसकी पढ़ाई लिखाई करवाऊंगा, जल्दी ही लेने इसको आऊंगा। अरे आप आ गए, मैं आपको ढूंढ रही थी, कहाँ गए थे? अरे मैं अपने माँ बापू से मिलने गया था, तो इसीलिए टाइम हो गया, नहीं तो मैं जल्दी आ जाता। अरे प्रिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात बतानी है। अरे प्रिया, मैं सोच रहा था कि मैं अपनी बहन को यहाँ ले आऊँ, उसकी पढ़ाई लिखाई करा के उसकी शादी वाड़े कर दूंगा अच्छे से। वैसे भी गाँव में रह के उसका कुछ नहीं होने वाला, तो मैं सोचा था अपने साथ अपने यहीं शहर में रखूंगा। आपने मुझे बताया नहीं, बिना बताए चले गए। और मुझे जरूरी नहीं समझा बताने कि अपने माँ बाप से मिलने जा रहे हैं। और यहाँ अपनी बहन को लाएंगे तो उसके खर्चे नहीं है। और हम लोग की इतनी कमाई भी नहीं है कि उसका खर्चा कैसे पूरा कर पाएंगे। अरे सब हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। अरे प्रिया कहाँ हो? हाँ रमेश, बोलो। और ये कौन है? अरे मैं तुमको बता रहा था, मैं अपनी बहन को लाने वाला हूँ, तो ये मेरी बहन पिंकी है, अब से ये यही रहेगी और अब इस बारे में मुझे कोई बातें नहीं करनी है। पिंकी, तुझको मैं तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ, और हाँ, उसके लिए कुछ खाने के लिए बना दे। एक तो बिना पूछे अपनी बहन को यहाँ ले आए, ऊपर से मुझ पे ऑर्डर जमा रहे हैं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अरे पिंकी, यहाँ तो आना जरा। हाँ भाभी, बोलिए। भाभी, मुझे पता है मेरा आना आपको यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए आप भैया से नाराज हो। पर मैं भी क्या करती, मैं भी मजबूर थी, भैया ने जिद कर दी थी। घर में मैं अकेले रहती थी, माँ बापू रहे नहीं, तो भैया मुझे यहाँ ले आए अपने साथ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अभी ये बता, घर का काम हम तो कर लेती होगी, खाना वाना तो बना ही लेती होगी, क्योंकि मैं तो नौकरी करने जाती है तो घर में अकेले रहेगी, तो घर का सारा काम काज तू कर दिया कर। ठीक है भाभी, मैं कर दिया करूँगी। और हाँ पिंकी, तुम्हें इतने बड़े घर में रहने की आदत तो हुई नहीं होगी। और एक काम करना, कोई भी सामान तोड़ना फोड़ना नहीं। हाँ हाँ भाभी, एकदम सही कह रही हो। मैंने कभी इतना बड़ा घर देखा ही नहीं है, और शहर में तो कभी गई नहीं हूँ। मेरी वजह से आज तुम यहाँ पे हो, नहीं तो वही गाँव में ही रहती। मेरी वजह से तेरी किस्मत बदल गई।
हाँ हाँ, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, तभी तो मैं शहर में आई हूँ। अब जाओ किचन में खाना बना दो, शाम का खाने की तैयारी कर लो। मैं तो इसको इतना परेशान कर दूंगी कि यहाँ से चली ही जाएगी। मुझे पता है भाभी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं करती है, उन्हें अच्छा नहीं लगा जो मैं यहाँ आ गई। बट मैं क्या करूँ, भैया की जिद की वजह से मैं यहाँ आ गई। और माँ बापू होते तो मैं उनके साथ ही रहती, मैं यहाँ कभी नहीं आती। अरे अरे, आते ही तूने कब इतना महंगा तोड़ दिया? अरे नहीं नहीं भाभी, वो मैं उठा दिया है मैंने, वो मुझसे गलती से हाथ से लग गया और फिसल के गिर गया। मैंने नहीं जानबूझ के गिराया। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं इसीलिए कह रही थी कि तू कोई काम ही नहीं ढंग से कर पाएगी, तेरी आदत ही नहीं है। वो तो इतना महंगा तो कभी तूने तोड़ दिया। अच्छा अब ऐसे मुंह मत देख, जा जाके खाना तैयार कर दे। एक काम करती हूँ, वापस गाँव चली जाती हूँ, कम से कम वहाँ रहूंगी, शांति सुकून तो रहेगा। आज माँ बापू की बहुत याद आ रही है। अरे पिंकी, ये कैसा झाड़ू पोछा लगाया है? घर तो एकदम साफ ही नहीं हुआ है। अरे भाभी, मुझे आए 2 दिन नहीं हुए, सारा घर का काम मुझे आपने दे दिया, जैसे मैं यहाँ की नौकरानी बन के आई हूँ। अरे अब तू मुझसे जमा लड़ाएगी, और अगर घर में थोड़ा बहुत काम भी कर लेगी तो क्या चला जाएगा तेरा? फिर रह रही है तो काम नहीं करेगी क्या? अरे भैया, ये क्या हो रहा है? किस बात की बहस हो रही है? अरे देख लीजिए अपनी बहन को, मैंने थोड़ा सा इससे काम करने के लिए बोल दिया। मैं ऑफिस से अभी भी थकी हुई आई हूँ, तो ये बोल रही है कि भाभी खुद कर लिया करो, मुझे काम करने के लिए मत बताया करो। और ऊपर से मुझसे लड़े ही जा रही है। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो काम ही कर रही थी, मैं तो कल से घर का सारा काम ही कर रही हूँ। अरे पिंकी, मैं तुमको इसलिए नहीं लाया है कि तुम भाभी से यहाँ लड़ाई करोगी। अरे कुछ तो शर्म करती, और जो है भाभी से जवान क्यों लड़ा रही हो? और वो तुझसे बड़ी है, उनसे लड़ाई क्यों कर रही थी? घर का अगर काम करने को बोल दिया तो इसमें क्या हो गया? नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं बोला, मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा आप मुझसे बहस ना कर, ज्यादा बहस करेगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। एक काम करती हूँ, मैं गाँव वापस चली जाती हूँ। और भाभी तो अच्छा बनने के लिए मुझे एक भैया की नज़रों में गलत दिखा दिया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं गाँव वापस जा रही हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। और मेरी वजह से इन दोनों में लड़ाई हो, वो भी अच्छा नहीं हो, मैं जा रही हूँ। अरे भैया, यहाँ तो आना जरा। हाँ हाँ बोलिए, क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो आप? अरे मैं क्या बताऊँ, मेरी तो नौकरी ही चली गई है। अरे नौकरी कैसे चली गई? अब क्या होगा, अब कैसे हम लोग रहेंगे? अरे मैं क्या करूँ, मेरे ऑफिस में नया बॉस आया है, उसको मेरा काम पसंद नहीं आया तो उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। प्रिया, तुमसे एक बात करनी थी। एक काम करता हूँ, हम लोग कुछ दिन अपने माँ बापू के घर चले जाते हैं और वहाँ रहते हैं, फिर आगे नौकरी देखते फिर आ जाएंगे वापस। अरे मैं वहाँ कैसे रहूंगी, मैं तो रह नहीं पाऊंगी, मैं तो शुरू से यहाँ रही हूँ। अरे प्रिया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब एक ही रास्ता है, कुछ दिन वहाँ रहते हैं, फिर नौकरी ढूंढ लेंगे, जैसे ही नौकरी मिल जाएगी फिर हम लोग वापस चले आएंगे। अरे अब किसी को नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। ये आपने कैसे सोच लिया, मैं आपके बगैर यहाँ कैसे रहूंगी? मैं भी चलूंगी आपके साथ, और हम लोग मिलकर कोई ना कोई जरूर रास्ता निकाल ही लेंगे। ये हुई ना समझदार वाली बात। अरे भैया, आप यहाँ? अरे पिंकी, तू यहाँ क्या कर रही है? भैया मैं तो सीधे यहाँ चली आई थी, क्या करती, वहाँ रहती तो आप लोगों में लड़ाई होती, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने माँ पापा के घर ही चली जाती हूँ वापस, वहीं रहूँगी, वहीं रह के पढ़ाई लिखाई करूँगी। अरे नहीं नहीं पिंकी, तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने तुझे इतना परेशान कर दिया था कि तू जो यहाँ चली आई वापस, और मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। अरे नहीं नहीं भाभी, जो हुआ अच्छा ही हुआ मेरे लिए। और मैं यहाँ जब से आई हूँ, मैंने ट्यूशन पकड़ लिया है, छोटे छोटे बच्चों को गांव के ट्यूशन पढ़ाती हूँ, और अच्छा खासा पैसा मुझे मिल जाता है। अरे मुझे ये सब नहीं पता था, और मैंने तुझको गलत समझ के तुझको ही डांट लगा दी। मैंने भी बहुत तेरे साथ गलत कर दिया। माँ बापू ने एक जिम्मेदारी दी थी, वो भी नहीं ढंग से संभाल पाया। अरे नहीं नहीं भैया, आपकी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी मैं तो भाभी से ही बोल जमा लड़ा रही थी, तो आपको गुस्सा आ गया, आपने मुझे कह दिया, तो इसमें क्या हो गया? और जो होता है अच्छा होता है। अब ये सब बातें छोड़िए, आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ कैसे? अरे पिंकी, क्या बताऊँ, मेरी नौकरी चली गई है, और जिस घर में मैं रहता था वो घर मुझे ऑफिस की तरफ से नहीं मिला था। तो अभी तो मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैं सोचा चलो माँ बापू के घर में ही रह लेता हूँ। मेरे पास अभी कोई नौकरी भी नहीं है, तो मैं सीधे यहाँ चला आया। अरे वाह भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, इसका मतलब आप लोग अब यहीं रहेंगे। अब तो बहुत मजा आएगा, हम सब लोग एक साथ मिलके रहेंगे। हाँ हाँ पिंकी, हम लोग सब एक साथ रहेंगे। और जैसे ही तेरे भैया को कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो तू भी हमारे साथ चलेगी। हाँ हाँ, अब हम तीनों लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, बहुत मजा आएगा।